नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगड़। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक। जोशीमठ आपदा के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर होगी चर्चा। प्रभावितों के पुनर्वास और मुआवजे के संबंध में लिए जा सकते हैं अहम निर्णय। जोशीमठ में भूधसाव का मामला। देवनगरी में आए दिन देखने को मिल रही रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर। बीएसएनएल ऑफिस और सिंगदार भाट स्थित खेत मोटी दरार आने से दहशत। जोशीमठ भूधसाव मामला। तहसील प्रांगण में धरना प्रदर्शन जारी। चाई गांव की महिलाओं ने दिया समर्थन। देवनगरी को तबाह करने का एनटीपीसी पर लगाया आरोप। हरिद्वार में मकर संक्रांति पर शाही स्नान पर्व को लेकर तैयारियां। सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस। महकमे में बड़ी अपराध की घटना से बचने के लिए मॉक ड्रिल। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश। सर्दी के प्रकोप से नहीं मिली लोगों को राहत। मैदानी क्षेत्रों में छाया घना कोहरा। आगामी 14 से 19 जनवरी तक उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में कड़ाके की ठंड का अलर्ट। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक आज होनी है। उत्तराखंड सचिवालय में राज्य कैबिनेट की बैठक। राज्य कैबिनेट की बैठक में जोशीमठ आपदा के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होनी है। प्रभावितों के पुनर्वास और मुआवजे के संबंध में अहम निर्णय लिए जाएंगे। अलकनंदा नदी में टो इरोजन रोकने के लिए वेबकोस को कार्यदायी संस्था बनाने पर भी चर्चा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। जोशीमठ को लेकर ये अहम बैठक मानी जा रही है। आपातकालीन बैठक की बुलाई गई है। धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जोशीमठ भूधसाव के मामले को लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सतर्क है और अब राज्य कैबिनेट की आपातकालीन बैठक भी आज होने वाली है। क्या कुछ पूरी जानकारी इस बैठक को लेकर? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जोशीमठ में भूधसाव हो रहा है और जो आपदा वहां पर इस वक्त आई हुई है, उसको लेकर पुष्कर सिंह धामी जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो एक बड़ी राहत दे सकते हैं। और शुक्रवार को जो आज होने वाली कैबिनेट बैठक है, उसमें विशेष कैबिनेट बैठक ये बुलाई गई है और इसमें जोशीमठ को लेकर भविष्य का रोड मैप जारी कर दिया जाएगा। और सरकार की कवायद यही है कि जिस तरीके से नई टिहरी की तर्ज पर पुरानी टिहरी को बसाया गया था, उसी तर्ज पर जोशीमठ जो शहर है उसे बसाया जाए। इसको लेकर प्रशासन ने भूमि स्तर पर जमीन तलाशनी शुरू कर दी है और सचिवालय में खुद जो आपदा प्रबंधन के सचिव हैं, उन्होंने खुद कहा है कि 3 जगह भूमि तलाशी जा रही है और उनके पुनर्वास की योजना के लिए तैयारियां की जा रही है। साथ ही साथ राहत पैकेज भी तैयार किया जा रहा है और इसी राहत पैकेज को लेकर आज मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं वार्ता भी होगी। और साथ ही साथ कि कोई बड़ा आपदा वहां पर आती है तो किस तरीके से वहां पे बद्रीनाथ जाने के लिए रूट तैयार किया जाए, किस तरीके से हेमकुंड जाने के लिए रूट तैयार किया जाए। तो ये सभी प्रस्ताव आज कैबिनेट में आ सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर पुनर्वास की योजना को लगाया जाए, किस तरीके से वहां पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा जाए और भविष्य में कभी कोई बड़ी आपदा होती है तो उससे किस तरीके से निकल जाए। क्योंकि इस वक्त जो वहां पर आंकड़े हैं वो तकरीबन 723 के आसपास मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और जिनमें से तकरीबन 500 लोगों को 500 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। जी चलिए हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देवनगरी जोशीमठ का एकमात्र बीएसएनएल एक्सचेंज ऑफिस का भवन अब पूरी तरह से खतरे की जद में है। यहाँ कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। यहाँ चारों तरफ मोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही है, जिस कारण यहाँ पर रहने वाले कर्मचारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बीएसएनएल कर्मचारियों का ये कहना है कि हम लोगों ने यहाँ पर रखे अधिकांश आवश्यक सामग्री को वहीं पास के कमरों में शिफ्ट कर दिया है, लेकिन आज भी इन ऑफिस के भीतर कई करोड़ों की संपत्ति ऐसे ही दिखाई दे रही है, जो संपत्ति कभी भी बर्बादी की कगार पर पहुंच सकती है। हमारी सारी बिल्डिंग, ऑफिस, आईक्यू, टीजी सेट रूम सारे क्रैक आ रखे हैं, लेकिन इस टाइम को देखते हुए हम अपनी तरफ से पूरी प्रायोरिटी रख रहे हैं कि कोई भी हमारा नेटवर्क डाउन ना रहे। यहाँ से बद्रीनाथ तक का है
पीपल कोटी है, औली है, रविग्राम है, जोशीमठ मार्केट है। तो इसलिए हम इस टाइम पे इसलिए काम कर रहे हैं कि इस टाइम पे कनेक्टिविटी बिल्कुल भी हम नहीं चाहते हैं कि हमारे स्तर पे थोड़ा भी लापरवाही हो। कितने भवन है सर यहाँ पर, कितने भवनों को यहाँ पर इस वक्त क्रैकिंग देखने को मिल रही है सर? हमारे जो है आईक्यू के 4 भवनों में क्रैकिंग है और सीएससी सेंटर जो रूम है उसमें क्रैकिंग है। ये एसडी ऑफिस है। यहाँ बिल्डिंगों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि सारी बिल्डिंगों पे दरारें आ चुकी हैं और यहाँ मतलब रहने लायक मतलब है ही नहीं ये बिल्डिंग। इतना खतरा हो चुका है कि मतलब सारी जगहों से मतलब पूरी दरारें, मतलब यहाँ देखो ऑफिस की सारी जगह टूटी हुई है। हम लोग यहाँ पर मतलब डेली मतलब अपनी जान हथेली पे लेके यहाँ कार्य करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ से हमारा मतलब औली, रविग्राम, ढाक, तपोवन सारी नेटवर्क की कनेक्टिविटी होती है। जोशीमठ देवनगरी में आए दिन नई नई तस्वीरें देखने को मिल रही है। यहाँ आए दिन अधिकांश वार्डों में नई नई दरारें देखने को मिल रही है, जिस कारण जोशीमठ में एक बार फिर से खतरा बढ़ चुका है। आपको बता दें कि जोशीमठ देवनगरी इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में है। यहाँ आए दिन लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। बता दें कि जोशीमठ नगर के अधिकांश वार्ड इस वक्त पूरी तरह से दहशत के माहौल में जी रही हैं। बड़ी बात तो यह है कि जोशीमठ नगर के सिंहदार वार्ड में एक रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर भी सामने आई है। यहाँ ठीक सिंहदार वार्ड के दर्जनों परिवारों के ठीक बीच खेत में जबरदस्त मोटी दरार आ चुकी है, जिस कारण अब दर्जनों परिवारों को इस मोटी दरार के आने से खतरा बढ़ चुका है। आप लोग देख सकते हो कि जोशीमठ में किस प्रकार की दरारें पड़ रही है। हम जिस जगह रहते थे वो ऐसे धंस रहा है। आज हम लोग इतना रो रहे हैं, इतना पछता रहे हैं। भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो कि आने वाले टाइम में जोशीमठी ना मिले देखने को। जो छोटे यूथ है एवं जो हमारी नई पीढ़ी है वो कभी जोशीमठ देख ही नहीं पाएगी। जिस प्रकार से साइंटिस्टों ने कहा है कि धीरे धीरे करके जोशीमठ समाप्त हो जाएगा, बस एक छोटी सी सुरंग ने एक हमारे पूरे जोशीमठ को तबाह करके रख दिया है। अभी रात में शिफ्टिंग कर रहे हैं, सामान लेके तो हम कहीं नहीं गए और जाएंगे भी नहीं। इतना सामान लेके हम जाएं कहाँ? अभी तो पूरा मतलब खतरा ही है चारों तरफ। सामान हम उठाएंगे भी नहीं। जिस दिन हमें ऐसा लगेगा हमें ये भी सरकार हमारे सामान का भी हमें पैसा दे, फिर हम तो उठाएंगे नहीं। फिर तो ये इलाका छोड़ के ही जाना है ना, फिर इधर भी क्यों रहना जब पूरा ही टूट फूट रहा है। बस ये है कि हम थोड़ा जो भी करें शासन प्रशासन जल्दी करे। इतने समय तक हम डर में तो जी नहीं सकते और कब तक जिएंगे। विगत कुछ दिनों से तहसील प्रांगण भी लगातार कुछ दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है और जिस धरना प्रदर्शन में आए दिन जोशीमठ नगर के आसपास के गांव लोग पहुंच रहे हैं और जमकर एनटीपीसी के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। बता दें कि जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आता है चाई गांव। इस गांव की महिलाएं भारी संख्या में जोशीमठ पहुंची और इस दौरान महिलाओं ने टीसीपी बाजार से लेकर तहसील प्रांगण तक एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि हम सब ग्रामवासी इस दुख की घड़ी में जोशीमठ नगर वासियों के साथ खड़े हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया कि पूरे जोशीमठ नगर को तबाह करने में एनटीपीसी ही जिम्मेदार है। हमारा तो मुख्य यही उद्देश्य है कि हमने जोशीमठ को बचाना है और इसके लिए हमारी पूरी महिला मंगल दल आ रखी, क्योंकि हमारे गांव में तो कुछ होना जाना नहीं है। आने जाने का साधन अगर जोशीमठ से ही टूट जाएगा, चाहे आप नेटवर्क संबंधी बोलो, चाहे खान पीन संबंधी बोलो, चाहे रहन सहन बोलो, हमने हमारा मेन मार्केट तो यही है जोशीमठ। आपदा आई है तो समझ लो पूरे चमोली डिस्ट्रिक्ट यानी कि पूरे उत्तराखंड पे जो है आपदा आई है। हमें इसको बचाना है और आगे बढ़ना है और जोशीमठ का सहयोग करना है। यहाँ नहीं रहेगा तो हम क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे? वहाँ भी तो हमारा कौन सा पक्का है? जेपी ने तो वहाँ सुरंग बना रखी है, वैसे ही हम दलदल के ऊपर तो हमें बैठे हैं, लेकिन जोशीमठ को अवश्य बचाना है। हम आज यहाँ पे धरना पे आए थे, हमने कहा कि जोशीमठ को बचाना है। पहले यही समस्या हमारे चाई गाँव में भी आई पर किसी ने साथ नहीं दिया, पर हम ऐसे नहीं सोचे आगे वालों ने क्या किया कि हम क्यों नहीं कर। हमने सोचा कि हम भी उनका साथ दें, जोशीमठ को बचाएं और हमारा जो भी काम है, जो भी बच्चे पढ़ रहे हम यहाँ पे हमारा जो भी खाना पीना रहन सहन सब हमारा जो। खबरें लगातार जारी है, जल्दी लौटेंगे ब्रेक के बाद। हर युवा के हाथ रोजगार होगा, जो कभी नहीं हुआ इस बार होगा। विकल्प रहित संकल्प आधार होगा।
समृद्ध उत्तराखंड का स्वप्न साकार होगा। उत्तराखंड के विकास में युवाओं की बढ़े भागीदारी। धामी सरकार की रोजगार सृजन में है पूरी तैयारी। सरकारी संस्थानों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर और स्वरोजगार की योजनाओं में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए हर हाथ को रोजगार से जोड़ने के लिए धामी सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा। जो हमारे यहाँ पर 30,000 नियुक्तियां जो हमारी रिक्त हैं, उन 30,000 नियुक्तियों पर उनको भरने का हमने संकल्प लिया है। रोजगार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। उस पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अक्टूबर के माह में इसके विज्ञापन जारी हो गए, इसके कैलेंडर निकल गए और दिसंबर और जनवरी तक सारी की सारी भर्तियां संपन्न हो जाएंगी। ये पहली बार इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। रोजगार मेलों में अभ्यर्थियों को मिली नई उड़ान। विदेश रोजगार प्रकोष्ठ करेगा विदेश में नौकरी की राह आसान। सरकारी विभागों, निगमों और प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ कृषि, पशुपालन, उद्यान, होम स्टे, दुग्ध डेयरी और अन्य तमाम क्षेत्रों में युवाओं को मिल रहा रोजगार। खत्म हो रहा बेरोजगारों का इंतजार। उत्तराखंड सरकार का बहुत सहयोग है कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया। समूह के थ्रू हमें मतलब पहचान दी कि हम कुछ कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड सरकार जैसे युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर निकाल रही है। मुझे लगता है ITI में आने के बाद मेरा जो भविष्य है वह सुरक्षित हाथों में है और मेरे को जॉब मिल ही जाएगी। 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए युवाओं के हाथों को मजबूत कर रही धामी सरकार। खुशहाल हो उत्तराखंड, मिले युवाओं को रोजगार, सर्वोत्तम राज्य बनाने का मिलकर करेंगे स्वप्न साकार। कृषि और बागवानी, सगंध पुष्प उत्पादन, जड़ी बूटियों को प्रोत्साहन, जैविक क्लस्टर और आउटलेट की स्थापना। PM सम्मान निधि से किसानों का समृद्ध हो रहा जीवन। प्रदेश में जैविक खेती की व्यापारिक संभावनाओं को बढ़ाने के साथ साथ जड़ी बूटी और सुगंधित पौध आदि के क्षेत्र में अपार संभावनाओं के द्वार खोल रही सरकार। प्राकृतिक कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग का ज्यादा से ज्यादा मुनाफा राज्य के किसानों को मिले, इसके लिए स्टेट मिलेट मिशन संचालित किया जा रहा है। उत्तराखंड के काश्तकार पहाड़ में प्रचलित परंपरागत खेती में आधुनिक तकनीकी ज्ञान को शामिल कर भूमि की उत्पादकता के साथ फसलों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। काश्तकारों की मदद कर किसानों की आय और उनके जीवन स्तर में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया जा रहा है। इस बार के कृषि बजट में कृषि को हाईटेक बनाने के साथ साथ प्राकृतिक कृषि पर भी अभूतपूर्व रूप से फोकस किया गया है। आत्मनिर्भर प्राकृतिक किसान योजना में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5 करोड़ रुपए से प्राकृतिक कृषि नमामि गंगा कॉरिडोर को शुरू किया जा रहा है और प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि में से 2.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को जैविक कृषि के तहत विकसित किया गया है। प्रदेश के किसान भाइयों को समृद्ध बनाने के लिए धामी सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारानी खेती को नई ऊंचाई देने के लिए उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना को मंजूरी मिली, तो वहीं फार्म मशीनरी बैंक में कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसान भाइयों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दे रही है सरकार। एरोमा वैलियों के साथ साथ जैविक चाय बागान भी विकसित किए जा रहे हैं। पहाड़ के उत्पादों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिलाने के लिए भी राज्य सरकार बढ़ा रही है कदम। समृद्ध हो किसान, खुशहाल हो प्रदेश, धामी सरकार का यही है मूल उद्देश्य। लाखेरी के बंजारा बस्ती की खदान में हादसा हुआ है। बड़ी खबर, एक बालक की खदान में डूबने से हुई मौत। लाखेरी से खबर आपको बता रहे हैं, एक बालक की खदान में डूबने से मौत हो गई है, जहां पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खेलते खेलते एक बालक खदान में चला गया था। इंद्रगढ़ थाने की पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लाखेरी के बंजारा बस्ती में खदान में बालक के डूबने से मौत। पुलिस इंद्रगढ़ थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर मकर संक्रांति पर स्नान पर्व को लेकर हरिद्वार पुलिस लगातार मॉक ड्रिल कर रही है। इसी को लेकर देर शाम वायरलेस सेट के माध्यम से काली स्कॉर्पियो में सवार अज्ञात बदमाशों द्वारा जनपद में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए विस्फोटक सामग्री लेकर आने की गुप्त सूचना प्रसारित की गई। स्कॉर्पियो का संभावित रूट रुड़की हरिद्वार हाईवे होने की सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी भादराबाद द्वारा उच्च अधिकारियों को अवगत करवाते हुए फोर्स को आवश्यक असलहा, लाठी डंडों, बॉडी प्रोटेक्टर आदि सुरक्षा उपकरण सहित थाना क्षेत्र के भिन्न भिन्न स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। आगामी 14 जनवरी मकर संक्रांति स्नान व 26 जनवरी के दृष्टिगत जनपद पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया। इसी क्रम में एसएसपी हरिद्वार महोदय द्वारा सभी को चेकिंग अभियान आयोजित करने व समय समय पर मॉक ड्रिल का आयोजन करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके दृष्टिगत एक मुखबिर द्वारा थाना भादराबाद में सूचना दी गई एक संदिग्ध वाहन के बारे में, जिसमें उसका काले रंग का ब्लैक स्कॉर्पियो होना तथा उसमें एक्सप्लोजिव होने की संभावना जाहिर की गई। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मुस्तैदी से तैयार होकर के वाहनों की चेकिंग हेतु अलग अलग पॉइंट चिन्हित किए गए। सभी चिन्हित किए गए पॉइंटों पर चेकिंग अभियान जारी रहा। आगामी तो वहीं देहरादून में पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश, अभी सर्दी के प्रकोप से लोगों को राहत नहीं मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी 14 से 19 जनवरी के बीच उत्तराखंड समेत आसपास के राज्यों में कड़ाके की ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया। मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने और सर्द हवाएं चलने से कपकपी बढ़ सकती है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए हुए हैं। केदारनाथ धाम में बर्फबारी जारी है। जनवरी को महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि रुड़की नेहरू स्टेडियम में 22 जनवरी को ये यज्ञ का आयोजन होगा। इस महायज्ञ में जहां देश के बड़े बड़े संत शामिल होंगे, तो वहीं साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई राजनेता भी पहुंचेंगे। कार्यक्रम संयोजक ने बताया कि रुड़की नगर में पहली बार महामाया मनकामेश्वर शस्त्र चंडी महायज्ञ भागवत कथा का आयोजन किया गया। हम ये नहीं कि मात्र रुड़की ही, हम तो चाहेंगे कि पूरा प्रदेश, पूरा देश इसमें सम्मिलित हो और इस यज्ञ में सम्मिलित होकर के अपने पावन सानिध्य को प्रदान करते हुए इस पुण्य आयोजन को सफल करें। और अधिक से अधिक मैं सभी नगरवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को आह्वाहित करता हूं कि अधिक से अधिक आकर के कथा का श्रवण करें। कोटद्वार में लैंडस्टोन वन प्रवाहक के जंगल से सटे कोटद्वार के शिवपुर इलाके में मादा गुलदार का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मादा गुलदार का शव आम के बगीचे में पड़ा मिला। बगीचे के मालिक ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार के शव को कब्जे में ले लिया। वही रेंजर कोटद्वार ने बताया कि आपसी संघर्ष के चलते गुलदार की मौत हो गई है। गुलदार का पोस्टमार्टम कर असल कारणों का पता लगेगा। ये शिवपुर है, शिखर जोशियन के आम और आंवले का बाग है, रोड के किनारे जंगल से लगा हुई है, वहाँ मिला ये मृत अवस्था में। तो ये कुछ आपसी लड़ाई झगड़े में ही इसकी मृत्यु हुई। लगभग 1.5 वर्ष का मादा गुलदार है, जिनके खेत में पड़ा हुआ था उनके द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई। तुरंत मौके पर स्टाफ मौके पर गया, हम मौके पर गए, इससे उठा के हमला पोस्टमार्टम इसका किया जा रहा है। पंचनामा भर के इसको जो है कि इसका अंत्येष्टि करके इसको हिसार हरियाणा में संपन्न हुई सीनियर पुरुष मुक्केबाजी प्रतियोगिता में उत्तराखंड के विशाल आगरी ने कांस्य पदक हासिल कर राज्य का नाम गौरवान्वित किया। इस पदक के साथ ही उनका चयन एशियन गेम्स चैंपियनशिप के लिए हुआ। इसकी तिथि की घोषणा होनी शेष है। खेल प्रेमियों ने राष्ट्रीय बॉक्सर विशाल आगरी और उनके कोच आशीष कुमार का स्वागत कर सम्मानित किया। ये बड़े भारी हमारे उत्तराखंड के देवभूमि के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे ऑल इंडिया कंपटीशन में बॉक्सिंग में हमारे नौजवान साथी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बिना संसाधनों के एक साधारण परिवार में जन्म लेकर आजकल इतना प्रशिक्षण होता है और इनके प्रशिक्षक ने जितनी बड़ी मेहनत की, इनको एकेडमी में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया। तीसरा स्थान पूरे देश में इन्होंने प्राप्त किया और अब ये बैंकॉक के लिए जा रहे हैं एशियन चैंपियनशिप के लिए। हमारी तो बहुत शुभकामनाएं जी, दृढ़ विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ
इस क्षेत्र में आगे बढ़े तो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। ये राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिसार में प्रतियोगिता हुई थी और उत्तराखंड के 13 लड़कों की ये टीम गई थी। उसमें विशाल आगरी जी ने स्वर्ण कांस्य पदक जीता है और उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। इसी कड़ी में हमने इसका आज सम्मान किया है और इसका एशियन चैंपियनशिप में थाईलैंड में सिलेक्शन हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि ये वहाँ से गोल्ड पदक जीत कर लाए और उत्तराखंड का नाम रोशन करें। सर, हरियाणा में हिसार में प्रतियोगिता थी 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक। तो सर मेरे वहाँ 3 फाइट हुई थी, एक में बाय और 2 में मेरा मैं जीता था और फिर मेरी ऑल इंडिया पुलिस से हुई थी सर फाइट, तो उसमें मैं हार गया था। और अब सर थाईलैंड जाना है तो भारत को गोल्ड दिलवाऊंगा। विश्व की सबसे खूबसूरत जगह ओली नामक पर्यटक स्थल मानी जाती है, जो उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ नगर में स्थित है। बता दें कि ओली में विश्व की सबसे लंबी और सबसे बड़ी रोपवे भी देखने को मिल रही है। विश्व की सबसे खूबसूरत जगह ओली में 2 दिन से मौसम का मिजाज बदला सा है। करीबन 3 इंच से अधिक बर्फ की चादर बिछ चुकी है और यहाँ पहुंचे पर्यटकों ने जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठाया और अभी भी ओली पर्यटकों से गुलजार है। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में भारी बर्फबारी हुई, जिससे बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। संकल्प नए उत्तराखंड का। शिक्षा के प्रकाश से उत्तराखंड में विकास के पथ को सुगम बना रही है धामी सरकार। प्रदेश सरकार अपने नागरिकों को अधिक से अधिक शिक्षित करने के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर